इस स्ट्रिंग में डाल दें, वैल्यू नंबर 3 उठाएं, इस स्ट्रिंग में डाल दें, और वैल्यू नंबर 4 उठाएं, उसको एक इंटीजर में डाल दें। अब बेसिकली जितनी भी कमांड लाइन से वैल्यूज आएंगी वो बुनियादी तौर पे उनकी टाइप एक ही होगी, उसको हम ASCII कह देते हैं, या सादा लफ्जों में आप स्ट्रिंग कह दें। देखें ना, ये वैल्यू सीधी स्ट्रिंग में गई, ये वैल्यू सीधी स्ट्रिंग में गई, ये वैल्यू सीधी स्ट्रिंग में गई। ये वैल्यू यहां हम कोई नंबर लेना चाह रहे हैं जिसको इंटीजर में स्टोर करें, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, हमने लिखा A to I, A to I। A to I का मतलब क्या है? ASCII to इंटीजर। ASCII तो समझते हैं ना क्या है? हमने बताया था कि 0-1 की एक कोडिंग स्कीम है जिसके जरिए मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जितनी भी वैल्यूज कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो रही हैं, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनके पीछे कोई उनकी न्यूमेरिक वैल्यू है जो बाइनरी नंबर्स में शो की गई है, ठीक है? तो ये ASCII की फॉर्म में आप वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं ये ASCII फॉर्म में जो वैल्यू आई है इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर के तौर पे इस्तेमाल करना है। वी विल शॉर्टली सी एक एग्जांपल के जरिए कि बेसिकली हम इसमें देते क्या हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जनाब ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, यानी जो पहली स्ट्रिंग थी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ग्रीटिंग्स, टुडे इज डे ऑफ द वीक। हमने यहाँ पे कोई डे एंटर किया होगा, राइट? फिर कॉमा लगा के एक स्पेस डाल दी, मंथ, फिर एक स्पेस डाल दी, डे, राइट? और द करंट वेट टाइम इज, कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें इतना वक्त अभी बाकी है, करंट वेट इन मिनट्स। हम इस स्टेटमेंट को दोबारा एग्जिबिट करेंगे, पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है? अब देखिए, ये हमसे 5 वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है, ग्रीटिंग्स, डे ऑफ द वीक, मंथ, डे और करंट वेट इन मिनट्स। पहली तीनों वैल्यूज स्ट्रिंग है और आखिरी दोनों वैल्यूज नंबर हैं, राइट? ओके, लेट्स गो थ्रू इट देन। तो इसका नाम है चैलेंज, और हम इसका आउटपुट भी 0 आउटपुट बना देते हैं। चलें, चैलेंज के नाम से बना देते हैं, challenge.exe, ठीक है? ये प्रोग्राम हो गया कंपाइल। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करते हैं? फाइल का नाम लिखते हैं challenge.exe, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है challenge.exe के नाम से। अब हम ये है कमांड लाइन, इसको हम कह रहे हैं, इस वक्त जहां हम लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं कमांड लाइन। इस कमांड लाइन पे हमने वो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जो प्रोग्राम को मिलेंगे, ठीक है? अब इस कमांड लाइन पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया हुआ है? ये challenge.exe। एक आर्ग्यूमेंट में ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसका काउंट या नंबर कौन सा है? 0। हमने बताया कि कंप्यूटर्स में काउंट 0 से शुरू होता है, ठीक है? अच्छा, प्रोग्राम में जाके देखें तो वो कहता है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट V1, वो ग्रीटिंग्स है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें हेलो टुडे इज, क्या है आज? सैटरडे, देन कॉमा स्पेस, फिर मंथ प्रिंट करें फरवरी, फिर डे प्रिंट करें 25, ठीक है? और फिर द करंट वेट टाइम इज, फर्ज करें हमें इंतजार है कि अगली क्लास कब शुरू होगी, तो हम लिखते हैं जी अगली क्लास 10 मिनट में शुरू होगी, तो 10 प्रिंट करते हैं मिसाल के तौर पे। सो हमें ये सारी इनपुट्स वहां पे देनी है। सबसे पहले हम देंगे, और ये काउंट कैसे बनता है? स्पेस के बाद नई वैल्यू शुरू हो जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कहते हैं हेलो, हम कहते हैं ये हम ग्रीटिंग मैसेज में देना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या देनी है? डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक क्या है आज? सैटरडे, स्पेस, फिर क्या देना है? मंथ। मंथ कौन सा है? चलिए हम सिर्फ फैब लिख देते हैं, ठीक है? फिर क्या देना है? डे। आज डे क्या है? 25। और आखिरी चीज क्या देनी है कि इंतजार कितना है? तो हम कहते हैं कि अभी 10 मिनट का इंतजार है।
अब वैल्यूज गिने कितनी है यहाँ पे, ये 0 इंडेक्स पे, ये इंडेक्स 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, टोटल 6 वैल्यूज हैं। 0 वाली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो चूंकि प्रोग्राम का नाम है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे जो वैल्यूज है वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और कहां कहां कर रहे हैं, 1 वाली पहली लाइन में, 2 वाली यहां, 3 वाली यहां और 4 और 5 वाली को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनको इंटीजर में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनकी टाइप इंटीजर नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यानी एक नंबर अगर स्ट्रिंग में है या इंटीजर में है तो उसका फर्क क्या है। अगर मैं यूं लिखूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 5, अब ये 5 है ना, लेकिन इसके ऊपर डबल कोट्स डले हुए हैं, इसकी टाइप नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको नंबर के तौर पे लेना चाहता हूं तो हमें मालूम है इसके ऊपर डबल कोट्स नहीं होंगे, तो फिर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी मुसीबत की बात है कि कंप्यूटर में ये काम भी खुद ब खुद नहीं होता और हमें ऐसी मुसीबत से गुजर के करना पड़ता है कि हमें तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। It goes like that. Okay, let's see if it works or not. तो बेसिकली ये प्रिंट करेगा hello, today is Saturday, February 25, the current wait time is 10 minutes, right? This is what we expect it to print. चलें जी, अब कोई पाँव ना हिलाए क्योंकि प्रोग्राम चलने लगा है। Wow, it works. आपका प्रोग्राम पहली बार नहीं चलता होगा, मेरा चल जाता है क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ना। So everybody begins like that. I cannot like explain you how terribly difficult it looked to me when I began. So usually when we look at people, we look at them when they have succeeded or done something. We don't look at them when they were beginning, right? And I can tell you one thing very honestly, that you people are like in a much better position to like start better. मैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनको कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो मुझे PhD के दौरान भी नहीं आती थी, right? So like we see that growth everywhere. So don't be shy or afraid of the difficulty that you're facing. You'll get better at it. Everybody takes time. Everything takes time. Nothing happens automatically. Okay, now digest this. इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को देखिए और इसको देखिए और जरा डाइजेस्ट कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए। अच्छा, the thing is, ये फैसला कैसे होता है कि यहाँ क्या लिखा जाएगा? बुनियादी तौर पर ये जो A to I है, ये कर क्या रहा है कि ये एक वैल्यू ले रहा है जो स्ट्रिंग टाइप की है और उसको नंबर बना के हमें लौटा रहा है। यही कर रहा है ना ये। A to I एक फंक्शन है, एक फीचर है। फंक्शन एक स्पेसिफिक टर्म है, ये असल में फंक्शन ही है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया तो वी डोंट रियली मैच विद दैट। बट ये एक फंक्शन है जो एक इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है। इनपुट क्या लेता है? स्ट्रिंग। आउटपुट क्या देता है? इंटीजर, राइट? इनफैक्ट नंबर। एक नंबर बतौर स्ट्रिंग, बतौर लाइक ASCII इनपुट ले रहा है और एक नंबर आपको रिटर्न कर रहा है। Somebody has made it already and named it A to I, right? तो हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे क्योंकि ये भी पैदा हो चुका है और इसका नाम रख दिया गया है।
अगर इसका नाम ASCII टू इंटीजर पूरा रख दिया जाता तो हमें इसे ASCII टू इंटीजर के नाम से ही बुलाना पड़ता। तो जैसे आप एक फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम खुद मुंतखब करेंगे, और फिर अगर आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है जिसे पब्लिक भी इस्तेमाल कर सकती है, तो पब्लिक को उसे उसी नाम से इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपने रख दिया है। अब वो अच्छा है, बुरा है। अब मिसाल के तौर पे अगर इसके करते हैं ASCII टू इंटीजर, that will be a very big name. So प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी रिवायात या कन्वेंशंस हैं कि नाम अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए लेकिन शॉर्ट भी होने चाहिए। So that's how it goes like that. I hope it right? Okay. Anything that comes to your mind? Any other question? Anything that is bothering you still? जी। 5 में नंबर इसकी बात करें जी जी। ये जब वहाँ पर करते तो नहीं होता है, एरर आता है। आपको जहां पे जिस तरह का एरर आ रहा है ना, वो आप मुझे दिखाएंगे, राइट? सो इफ यू ट्राई टू डू समथिंग and that is say not happening for whatever reason, the best way I can understand your problem is that you bring that and show that to me, that this is what I'm doing and it is not happening like that. So it's usually very difficult to like comprehend it fully, that what is happening there, right? Like for example, today I will be in the office up till late hours. I have class at like 4 o'clock as well, so I will be leaving, यानी 4 बजे तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँगा, मक्खियाँ मार रहा हूँगा। तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ मक्खियाँ कम मार सकता हूँ, आप आ सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मार लूँगा। I will get a punching bag. तो आप लाइक क्लासेस के बाद आपके पास जितने भी सवाल है, we will have a session, obviously हम एक सेशन करेंगे। आपको जो भी, आप हमेशा अगर आप सवाल यूँ कर सकें कि आप अपनी वो चीज़ मुझे दिखाएं, so like I will better understand the way you start. So मुजीब, तीसरी क्लास के बाद जो हम सेशन करेंगे तो आप उसमें ये प्रॉब्लम मुझे रेडी करके तब दिखाएंगे, राइट? ठीक है? इन आफ्टर द थर्ड क्लास वी विल हैव अ सेशन एंड यू विल शो मी दिस प्रॉब्लम। आप तैयार करेंगे इसके कि ये मसला है, तो वी विल सॉर्ट इट आउट। कोई और क्वेश्चन अभी यहाँ से रिलेटेड? यहाँ पे इसमें आ रहा है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। काउंट मींस के कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसकी टाइप इंटीजर होगी। यानी काउंट इसमें है और उनकी वैल्यूज इसमें है, राइट? सर जहाँ ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, अगर यहाँ हम प्लस ऐड कर दें तो एरर क्या होता है? कहाँ पे मतलब? यहाँ पे? यस, और आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते करते यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो एरर क्यों आता है? इसलिए आता है कि जिसने लैंग्वेज लिखी उसने इन सिंबल्स के मानी डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है। लेकिन सर इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमें एक लाइन पूरी प्रॉपर चाहिए। तो देखिए, आपको कोई भी काम करना है, अगर वो C++ पे करना है तो आप C++ का सिंटैक्स खोल के देखेंगे कि इसमें ये कैसे मुमकिन है और उसके मुताबिक करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे यूं लगता है तो इसको यूं करना चाहिए। लैंग्वेज आपके मुताबिक कभी अडॉप्ट नहीं करेगी। लैंग्वेज का सिंटैक्स प्री डिफाइंड है, स्टिकी है। हो सकता है यही चीज दूसरी लैंग्वेज में करे तो और तरीके से हो रही हो। So you have to go by the computer language. Computer language won't go by you. अभी आप अगर कोडियो पे कर रहे हैं तो वहां ये प्री फिल्ड है आपके लिए, आपको मिल जाएंगे। मैं चूंकि कंसोल पे कर रहा हूं तो मैं खुद दे सकता हूं, वहां आप ये नहीं दे पाएंगे, वहां पे आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आप नीचे वाला काम करेंगे सर जी, यानी वहां पे ये 4 लाइनें लिखी होंगी पहले, ठीक है? और इसमें वैल्यूज भी ऑलरेडी उन्होंने दे दी हुई है, तो आप कंसोल से ये वैल्यूज नहीं दे रहे होंगे।
you will just be writing this part. आपको वहां जो लैब के अंदर जो काम दिया गया वो सिर्फ ये लाइन लिखनी है आपको। ऑनलाइन कैसे करेंगे? जी ऑनलाइन कैसे करेंगे? सिर्फ ये लाइन लिख देंगे। बैक एंड पे ये जो वैल्यूज है इसकी वो कोडियो के प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली आपको आ रही होंगी। यानी ये वाला काम जो मैंने अभी किया है वो आपके लिए खुद ब खुद उसने बैक एंड पे कर दिया, इनकी वैल्यूज प्री फिल करके वो आपको दे देगा, तो आपको कमांड लाइन से नहीं देनी पड़ेगी। When you execute it, if you have problem, like tell me that in the next session that okay, this is the problem that is happening with us, right? Okay, any question? Okay, let's move on. So in this lab, like simply operators को हमने explore किया हुआ है। कंपेयर्स हम मैथमेटिक्स के वही ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो आम करते हैं। 10 + 3 हमें 13 दे देगा, 10 - 3 हमें 7 दे देगा, 10 मल्टीप्लाइड स्टैटिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमें 30 दे देगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 हमें सिर्फ 3 देगा। चूंकि हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो ये 3 देगा, फ्रैक्शन नहीं देगा, ठीक है। और 10 mod 3 करेंगे तो क्या देगा? 1 रिमाइंडर। यानी 10 को 3 पे तकसीम करें तो कोशेंट 3 आता है और रिमाइंडर 1 आता है, तो लाइक ये हमें दे देगा इस तरीके से। लेट्स जस्ट रन इट एज वेल। Arithmetic. So you get this 10 + 3, 10 - 3, 10 × 3, 10 divided by 3 and 10 remainder 3, right? Let's look at this second lab of this. Like it is using string again. So you see, you have declared a few strings. String 1, hey. String 2 is equal to string 1 plus string 1. What does string addition do? String addition simply जैसे numbers को add करें तो वो add हो जाते हैं। 10 + 3 is 13. But if you add string in a string, they get concatenated. That means one string joins the other string. So for example, this one string is like hip space. So if you write string 1 plus string 1, this means it will become hip plus hip. So this will become, there is a space after it, so there will be space here and space here. So this will become hip hip, right? And then you have third string, string 3 who, and string 4 ray. So you join them again, string 3 plus 4, और इसको string 5 में store करते हैं तो this become hooray, right? And then when you print it all, string 2 को print करते हैं तो ये print हो जाएगा hip hip, and then string 5 को print करेंगे तो print हो जाएगा hooray, right? That's it. उत्तर पता है मेरे, I know that, right? By saying it 10 times, it will make no difference. I will finish my stuff. So let's just execute this one as well. String.exe and we run strings.exe here, so you get this a bit hooray here. Okay, wind up these labs and like we will be, it's a third class कितने बजे खत्म होनी है आपकी? 11:45